दबाव, इंट्राडे फ्रेजाइल सी रिकवरीज और कल हमने वापस मोमेंटम पूरी तरह से लूज आउट होता हुआ देखा। उन सब पे आऊंगा, डिटेल में सब बातचीत होगी, ये सब मार्केट्स के ग्राफिक्स वगैरह सब दिखाएंगे। पर वो थर्सडे की एक्सपायरी के दिन का दबाव, उसके ऊपर आज फिर गिफ्ट निफ्टी से वीरू संकेत। ग्लोब के समीकरण जो बिगड़े हुए हैं, जो कई दिनों से इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही थी, अब धीरे धीरे हावी हो रहा है मूड माहौल। ग्लोब बिगड़ा हुआ और गिफ्ट निफ्टी से संकेत है गांधीनगर से आधे % तक के दबाव के साथ आज हम शुक्रवार का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 80 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। और जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को भी देखिए आशीष। डाउ जोन्स फ्यूचर्स हालांकि इस वक्त 43 अंक ऊपर हैं, कल के डैमेज के बाद जो कल वॉल स्ट्रीट पे हुआ। रेस्ट ऑफ एशिया आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा रेस्ट ऑफ एशिया में पेन है और ज़्यादातर स्टॉक्स इंडिसेस जो है वो बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आधा से करीब 0.5% की गिरावट नजर आ रही है। अच्छा, इस कार्यक्रम में आज का क्रम क्या होगा, किन किन मेहमानों से करेंगे हम बातचीत, जरा वो आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। हमारे साथ पैनलिस्ट में आज जुड़ेंगे प्रकाश कावत सर, उनसे करेंगे बातचीत, टेक्निकल सेटअप क्या कहता है। साथ ही साथ राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ के हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष बहती जी अब आखिरकार शुक्रवार को अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लौट चुके हैं। ट्राइकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह, चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह। यानी आशीष आज पूरा पैनल फिर सुसज्जित है। छुट्टी से वापस कल राजेश जी आ गए थे और आज आशीष जी। आशीष सब लौट आए हैं। लोग मंडे को तैयारी कराते हैं, फ्राइडे को भी कसर छोड़ना नहीं है। तो बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया सब कुछ मिलेगा आपको शो के दौरान। लेकिन अब आइए जरा इंपॉर्टेंट ग्लोब के संकेत, उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी तो बात ऑब्वियस से बातचीत होनी है। दिक्कत में गिफ्ट निफ्टी दिखाया था, दिक्कत में वीरू ने एशिया दिखाया है, लार्जली पेन के साथ ही ट्रेड है। और कल यूएस के सेशन भी, कल तीनों बेंचमार्क्स यूएस के 3/4 से 1.25% का दबाव दिखा रहे थे। और मूड बिगड़ने के रीजंस कई बार ऐसा कुछ बदला नहीं है। वो यूएस के मिनट्स जो फेड के आए थे उसने हाईलाइट कर दिया था, कोई होप्स कि दरें नहीं बढ़ेंगी, सब डैश आउट हुआ था। दरें टेबल पे हैं और बढ़ेंगी, वो मिनट्स हाईलाइट कर रहे थे। और चाइना का सरदर्द कितनी बार वो एवरग्रांडे का रेफरेंस लेते लेते आगे किस तरह से समीकरण बदलते ही चले जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने रोज मेंशन करा है। यही सब ग्लोब में हो रहा है जो मूड बिगाड़ रहा है। लेकिन ओवरनाइट कल यूएस के जो डाउ है एक समय मजबूत था, 100-125 अंक हरे निशान में भी था, पर दिन के दौरान देखिए कैसा सेशन प्ले आउट हुआ। तो ऐसे में हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है, मूड कैसा है, नीरज जी से समझ लिया जाए। कोई नया फ्रेश एडिशन, नया सरदर्द है या पुराने सरदर्द का इलाज नहीं हो पा रहा है? नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। नया सरदर्द भी है और पुराने जो सरदर्द थे उसका इलाज अब तक हुआ नहीं है। नया सरदर्द लगातार चीन की तरफ से आ रहा है। रोज डेली बेसिस पर एक नई खबर वहाँ से आती है और वो पूरी दुनिया को परेशान करती है। तो पहले यूएस में देखें, कल भी सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ और तीनों इंडाइसेस वहाँ पे काफ़ी कमजोरी के साथ बंद हुए। रसल जो उनका छोटा मिड कैप वाला स्टॉक है, इंडेक्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट लगातार आ चुकी है और 5-7% तो S&P 500 ही हो गया, निकल गया है। तो कल ये, और ख़ास तौर पे जो बड़े IT स्टॉक्स थे जहाँ पे बड़ी रैली बनी थी, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इसका सिलसिला पिछले हफ्ते एक टोन सेट कर दिया था फेड मिनट्स ने और वहाँ की महंगाई ने, इन सब ने, कि क्या स्थिति बनने वाली है फेड की तरफ से। लेकिन नया जो एडिशन चीन की तरफ से रोज़ आ रहा है कि वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट हम आपको रोज़ बता रहे हैं कि कंट्री गार्डन ने डिफ़ॉल्ट किया, एवरग्रांडे का तो चल ही रहा था, फिर एक जांगजी करके कंपनी उसने भी बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट किया और छोटी छोटी रियल एस्टेट की दर्जनों कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही हैं। लेटेस्ट एडिशन जो उसमें एक और हुआ कि एवरग्रांडे ने बाकायदा न्यूयॉर्क में बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, जिससे कि वो अपने वहाँ के एसेट को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा तो कहीं जब्ती ना होने शुरू हो जाए। लेकिन वापस चाइना में आई ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिनेरियो ख़राब हो गया है। अब वहाँ की सरकार कुछ चीज़ें पैनिक मोड में करने वाली है। जो सबसे ज़्यादा मुझे डर है, जिसका मैं कल भी हाईलाइट कर रहा था, वो करेंसी मार्केट में आने वाला है। वहाँ की सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो बैंक हैं वो एक तो बहुत अल्ट्रा लूज पॉलिसी के तौर पे अभी काम करें, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि स्टिमुलस बड़ा लाने की तैयारी हो रही है। दूसरा, उन्होंने बैंकों को ये भी कहा है कि वो करेंसी को सपोर्ट करें। युआन बहुत वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो उसको बचाएं और ये जो फॉरेक्स रिजर्व के बहुत कठिन नियम है उनको आसान किया जा सकता है। तो उसके तहत क्या हो सकता है, बॉन्ड सेलिंग हो रही है।
यूएस के जो बॉन्ड चाइना होल्ड करता है उसमें बिकवाली शुरू हो गई है, इसलिए करेंसी पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है दुनिया भर में। आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। अपनी करेंसी भी आप देखिए 83 के ऊपर निकल गया है। तो ये जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं चाइना में, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा स्टिमुलस या बहुत बड़ा रेट कट उन्होंने कर दिया तो उससे फिर वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो फिर पूरी दुनिया को परेशान करेगा। मेटल में अजीब से उठापटक देखने को मिलेगी, कितने दिन तक वो सस्टेन करेगी ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हुई दिख रही। तो ये जो पूरी समस्या मिलजुल के खड़ी हो रही है ये पूरे वर्ल्ड मार्केट को परेशान कर रही है और इसीलिए आप देखिए लगातार गिरावट आपको वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिल रही है और यूएस मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। वापस अमेरिका की तरफ चलते हैं, वहाँ एक और समस्या खड़ी हो रही है। वहाँ पे बॉन्ड यील्ड आप देखिए 10 साल वाली 4.28 मतलब 3 के आसपास पहुँच गई। 30 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बहुत मामूली सा फर्क रह गया है। इसी को बॉल्ट का इन्वर्स कहते हैं, उलट जाना बॉल्ट का, मतलब कि नज़दीक वाली और दूर वाली की सेम यील्ड अगर हो जाए तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप देखिए होम लोन वहाँ का 7.09% पे फिक्स रेट 30 साल का, जो अभी पिछले हफ्ते 6.9 पे था और ये 21 साल के हाई पर चल रहा है। इस तरीके से यूएस में हाउसिंग मार्केट चल रहा है और हाउसिंग मार्केट में सप्लाई कम हो रही है, इसलिए प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। पुराने लोग जो खरीद रहे हैं वो बेच नहीं रहे हैं क्योंकि उनको नया घर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचे दर पे ब्याज मिल रहा है। तो ये सब मिला जुला के जो जलेबी बन रही है समस्याओं की, ये मार्केट को परेशान कर रही है और अभी इसका कोई और छोर नज़र आ नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि हमने अपने मार्केट के चारों तरफ जो एक बना रखा है खाई, वो कब तक सस्टेन करेगी, कब तक सपोर्ट करेगी पता नहीं है, लेकिन अपने यहाँ भी इसका असर होना है, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए।